जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको रेड वन वर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ये सेशन एसएससी सीजीएल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन हु लव मैनकाइंड, क्या हो जाएगा? मिसैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या साइनिक? तो जो मनुष्य के प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। अ वन हु डज नॉट बिलीव इन अ गॉड, जो भगवान पे यकीन नहीं करता है, क्या उसको बोलते हैं? एथिस्ट, थेइस्ट, अगोनिस्ट या पगान? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एथिस्ट। तो अब ट्राई कीजिएगा ना कि खुद से आंसर दीजिए, ठीक है? और आपको 50 में कितना आ रहा है मार्क्स, इसको भी कमेंट कीजिएगा। अ पर्सन हु नो मेनी लैंग्वेजेस, क्या बोलते हैं? लैंग्वेजेस, पोलोग्लॉट, स्कॉलर या ट्रांसलेटर? तो जिसको एक से अधिक भाषा आता है उसका उसको बोलते हैं पोलोग्लॉट, पॉलीग्लॉट। वन हु स्पीक लेस, जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेलस, टैक्टिटर्न, वर्बोस या लॉकिसियस? तो जो कम बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्टिटर्न। अ पर्सन हु हेट मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट, अल्टूरिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट या ह्यूमनिस्ट? तो जो मनुष्य को हेट करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, इलिटरेट, स्कॉलर, इलिटरेट या ऑथर? तो उसको बोलेंगे इलिटरेट। जो लिख पढ़ नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे? इलिटरेट। अ गवर्नमेंट रूल बाय द पीपल, मोनार्की, डेमोक्रेसी, ओलिग्रेसी या डिक्टेटरशिप? तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी। मतलब रूल्ड बाय पीपल क्या होता है? डेमोक्रेसी। वन हु लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, पेसिमिस्ट, रियलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या सिनिक? तो जो ब्राइट साइड को देखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। अ पर्सन हु अनेबल टू पे डेब्ट, इंसॉल्वेंट, बैंकर, डेप्टर या क्रेडिटर? तो जो कर्ज नहीं दे पाता उसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अ पर्सन हु कंपाइल अ डिक्शनरी, बायोग्राफर, लेक्सिग्राफर, एडिटर या नॉवेलिस्ट? तो जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको हम लोग बोलते हैं लेक्सोग्राफर। अ पर्सन हु स्टडी बर्ड्स, जियोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट या जूलॉजिस्ट? तो जो बर्ड की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। वन हु वॉक इन स्लीप, सुमनाबुलिस्ट, इंसोमेनिक, ड्रीमर या लुनाटिक? तो जो सोते हुए चलता है उसको बोलते हैं हम लोग सोमनाबुलिस्ट। वन हु स्टडी प्लांट्स, बॉटनिस्ट, जियोलिस्ट, इकोलिस्ट या बायोलॉजिस्ट? तो जो प्लांट की स्टडी करता है उसको हम लोग बोलते हैं आपको बॉटनिस्ट। अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, तो जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है क्या बोलते हैं? नुमनमिस्ट, फिलेटलिस्ट, आर्चिविस्ट या एंटिक्यूरियन? तो जो स्टैम्प कलेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। वन हु स्टडी कॉइन्स, आर्कियोलॉजिस्ट, नमिज्मेटिस्ट, जियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन? तो जो कॉइन की स्टडी करता है उसको हम लोग बोलते हैं नमिज्मेटिस्ट। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, तो वो स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दिया जाए क्या बोलेगा? मैन्युस्क्रिप्ट, एक्सटेम्पोर, मोनोलॉग या लेक्चरर? तो उसको बोलेंगे एक्सटेम्पोर। अ पर्सन हु राइट अनदर्स लाइफ हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफर, हिस्टोरियन, बायोग्राफर या नॉवेलिस्ट? दो पर्सन दूसरे की स्टोरी लिखता हो उसको बोलते हैं बायोग्राफर, और जो खुद का हो उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफर। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट या इटर्नल? तो जो हर जगह प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। और ओमनी साइंटिस्ट मतलब जिसको बहुत ज्ञान है, और ओमनीपोटेंट मतलब बहुत ही मजबूत। वन हु नो एवरीथिंग,
ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसाइंट या ओमनीवरस? तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? ओमनीसाइंट। तो देखिए साइंट से आ रहा साइंटिस्ट का, तो आप इसे याद कर सकते हैं। वन हु कैन डू एनीथिंग। तो जो ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट या माइटी, तो जो कुछ भी कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, म्यूजियम, लाइब्रेरी, आर्चीव या गैलरी? तो जहाँ बुक रखा जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लाइब्रेरी। अ पर्सन हु ईट टू मच, तो जो पर्सन बहुत खाता, क्या उसको बोलते हैं? गवर्नमेंट, ग्लूटन, एपिक्योर, होस्ट? तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्लूटन। वन हु लव्स बुक, बिब्लियोफाइल, स्कॉलर, ऑथर, लाइब्रेरियन? तो जो बुक बहुत पसंद है उसका बोलते हैं बिब्लियोफाइल। तो इसको याद करने का ट्रिक है, बाइबल एक बुक है, तो वैसे ही हो जाएगा बिब्लियोफाइल, जो बुक को बहुत प्यार करता है। वन हु कैनॉट हियर, ब्लाइंड, डेफ, डम या लैम? तो जो सुन नहीं सकता उसका बोलेंगे डेफ। तो इतना इजी भी आता है और उसमें हार्ड भी आता है, ठीक है। वन हु कैनॉट सी, डेफ, ब्लाइंड, डम या क्रिपल्ड? तो जो देख नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लाइंड। रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस, एंटीडोट, पेनिकिया, क्योर या थेरेपी? तो क्या होगा रेमेडी सारी बीमारियों का? तो हो जाएगा पेनिकिया, रामबाण। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, स्टोइस, सेनिक, ऑप्टिमिस्ट या रियलिस्ट? तो जो सारे दुख दर्द से दूर है उसका बोलते हैं स्टोइस। अ पर्सन हु लिव अलोन, तो जो अकेला रहता है, मॉन्क, हर्मिट, सेंट या रिक्लस? तो कौन क्या हो जाएगा इसका? हर्मिट रहता है जो अलोन रहता है, लिव्स अलोन। अ पर्सन हु एक्सपेंड एक्स्ट्रावेगेंटली, माइजर, स्पेंड्रिफ्ट, बैंकर या ट्रेडर? तो जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग स्पेंड थ्रिफ्ट। वन हु हेट वुमेन, तो जो फेमिनिस्ट, मिसोगेनिस्ट, चौवेनिस्ट, ह्यूमनिस्ट? तो इसको हो जाएगा मिसोगेनिस्ट, जो वुमेन को हेट करता है। वन हु हेट मैरिज, तो जो मैच हेट करते क्या बोलेंगे? बैचुलर, मिसोगेनिस्ट, सेलिब्रेट या मॉन्क? तो उसको बोलेंगे हम लोग मिसोगेनिस्ट। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकोरेजिबल, फ्लेक्सिबल, टीचेबल या एडोप्टेबल? तो जिसको सही नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं इनकोरेजिबल। अ पर्सन हु डिवोट टू प्लेजर, स्टोइस, हेडोनिस्ट, सिनिक या रियलिस्ट? दो प्लेजर को डिवोटेड है तो क्या उसको बोलेंगे? तो हो जाएगा हेडोनिस्ट। वन हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नोमैड, पिलग्रिम, टूरिस्ट या माइग्रेंट? जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नोमैड। वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट या इन्फिनिट? तो ऑल पावरफुल को बोलते हैं हम लोग ओमनीपोटेंट। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, गलेबल, क्लेवर, वाइस, इंटेलिजेंट? तो जिसको आसानी से डिसीव या मूर्ख बनाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? गलेबल, भोला। अ पर्सन हु कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट, स्क्राइब, ऑथर, पोएट, एडिटर? तो जो मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपीज करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्क्राइब। वन हु लव वन सेल्फ एक्सेसिवली, नार्सिसिस्ट, इगोइस्ट, ऑप्टिमिस्ट या स्टोइस? तो जो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता है उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। वन हु फाउंड ऑफ फाइटिंग, बेलिजेरेंट, पीसफुल, काम या जेंटल?
तो जो जिसको फाइटिंग बहुत पसंद है उसको क्या बोलते हैं? बेलीजेलेंट। अ पर्सन हु स्टडी इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट या इकोलॉजिस्ट। तो जो इंसेक्ट्स की स्टडी करता है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंट क्या है? इंसेक्ट्स है, तो सर करेगा एंटोमोलॉजी। अ पर्सन हु स्टडी रॉक्स, तो जो रॉक की पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। जो जियोलॉजिस्ट, बोटनिस्ट या हिस्टोरियन। तो जो रॉक की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 42, वन हु लिव एट द सेम टाइम एज अनदर, कॉन्टेम्पररी, एंसेस्टर, सक्सेसर या डिसेंडेंट। तो जो एक समय में दो जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेम्पररी। क्वेश्चन नंबर 43, वन हु एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, टूथोटेलर, ड्रंकार्ड, एडिक्ट या होस्ट। तो जो अल्कोहल नहीं पीता उसको क्या बोलते हैं? टूथोटेलर। वन हु ईट ह्यूमन फ्लेश, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, कैनिबल या प्रेडेटर। तो जो फ्लेश खाता है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन का, तो उसको बोलते हैं कैनिबल। क्वेश्चन नंबर 45, वन हु बिलीव इन फेट, फैटलिस्ट, रैशनलिस्ट, ह्यूमनिस्ट या ऑप्टिमिस्ट। तो जो किस्मत पे यकीन करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग फैटलिस्ट। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, तो जो रिफॉर्म के बियॉन्ड है, इनकोरेजिबल, फ्लेक्सिबल, ऑनेस्ट या ओबीडियंट। तो जिसका रिफॉर्म नहीं किया जाता उसको क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे इनकोरेजिबल। क्वेश्चन 147, अ पर्सन हु स्टडी मैनकाइंड, तो जो मैनकाइंड स्टडी का क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन। तो उसको बोलेंगे हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, वेटनर, नोवाइस, एक्सपर्ट या मास्टर। दो प्रोफेशन में न्यू है उसको क्या बोलेंगे? नोवाइस। वन हु कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है, कॉन्टेंटेंट, इनसेटिएबल, हम्बल या पेटेंट। तो क्या बोला जाएगा? तो हो जाएगा इनसेटिएबल, मतलब जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन 50, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वन हु अंडरटेक अ जर्नी टू द होली प्लेस, टूरिस्ट, ट्रेवलर, पिलग्राम या नोमैड। तो जो होली प्लेस की जर्नी करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलेंगे पिलग्रिम। क्वेश्चन नंबर 51, वन हु लव्स एनिमल, जियोलॉजिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, जूफिलिस्ट या नेचुरलिस्ट। तो जो एनिमल को प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? तो हो जाएगा जूफिलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 52, वन हु स्टडी द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, लिंग्विस्ट, इटिमोलॉजिस्ट, लेक्सियोग्राफर या फिलोलॉजिस्ट। तो जो वर्ड की स्टडी करता है उसकी हिस्ट्री का, तो उसको बोलते हैं हम लोग एटिमोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेब्ट, क्रेडिटर, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट या फाइनेंसर। तो जो अपना कर्ज नहीं दे पाता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। वन हु लव्स लर्निंग, स्कॉलर, पेडेंट, बिब्लियोफाइल या एरोडाइट। तो जिसको लर्निंग पसंद है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं स्कॉलर। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू वर्ल्डली प्लेजर, एस्थेटिक, हेडोनिस्ट, एपिक्योर या ग्लूटन। तो जिसको मतलब दिन दुनिया का सुख दुख से मतलब नहीं है तो क्या उसको बोलते हैं हम लोग? उसको तो बोलेंगे एस्थेटिक। वन हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, एम्बिडेक्स्ट्रस, एक्साइल, डेक्स्ट्रस, एम्बिबिगस। तो जो दोनों हाथ इक्वली इस्तेमाल कर सकता है तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस।
अ पर्सन हु स्टडी एशियन साइंस सोसाइटीज, क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन या जियोलॉजिस्ट। तो जो एशियन पढ़ता है सोसाइटी को तो क्या उसको बोलते हैं? वो हो जाएगा आर्कियोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 58, वन हु इज अनएबल टू स्लीप, सोमनाबुलिस्ट, इनसोमेनिक, ड्रीमर या स्लीपर। तो जो सो नहीं पाता उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो बोलते हैं उसको हम लोग इंसोमैनियक, ठीक है। वन हु लव्स प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो जिसको खाना पीना बहुत पसंद है तो क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट, स्टॉइस, एस्थेटिक या सैनिक। तो उसको बोलेंगे हम लोग गवर्नमेंट। अ पर्सन हु ड्रॉ मैप्स, कार्टोग्राफर, जियोग्राफर, सर्वेयर या नेविगेटर। तो जिसको मैप बनाता है तो क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे कार्टोग्राफर। वन हु स्टडी द स्टार एंड प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, जियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट। तो जो स्टार और प्लैनेट्स को पढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। वन हु फोरटेल्स इवेंट बाय स्टार, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, साइंटिस्ट या प्रॉफिट। तो जो किस्मत बताता है स्टार देख क्या बोलते हैं उसको? तो बोलते हैं भविष्य बताता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। अ पर्सन हु बिलीव दैट ऑल इवेंट आर प्री डिटरमाइंड, रैशनलिस्ट, फैटलिस्ट, ह्यूमनिस्ट, आइडियलिस्ट। तो जो कहता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है उसका उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं फैटलिस्ट, जो किस्मत पे यकीन करता है। वन हु इज एक्सेसिवली टॉकेटिव, टैक्टिटॉन, रिजर्व, ग्रैजुलस, साइलेंट। तो बोलेंगे उसको ग्रैजुलस, जो बहुत ज्यादा बात करता है। वन हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, इनविंसिबल, वेनरेबल, डिफीटेड या वीक। तो जिसको जीता नहीं जा सकता उसको क्या बोलेंगे? इनविंसिबल। वन हु कैन नॉट बी हर्ड, तो जिसको सुना जा सकता है, इनऑडिबल, इनविंसिबल, इलिजिबल या इंटेंगेबल। तो जिसको सुन नहीं सकते उसको हम लोग बोलते हैं इनऑडिबल। वन कैन नॉट बी सीन, तो जिसको देखा नहीं जा सकता, इनविंसिबल, ऑडिबल, विजिबल, ओपेक। तो जिसको देखा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं हम लोग इनविंसिबल। वन हु कैन नॉट बी रेड, इनविंसिबल, इलिजिबल, ऑडिबल, इनएलिजिबल। तो जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको हम लोग बोलते हैं एलिजिबल। वन कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, इंटेलिजेंट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ऑडिबल, लेजिबल। तो जिसको समझा नहीं जा सके उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। वन हु कैन नॉट बी इमिटेटेड, इनइमिटेबल, वेनरेबल, डुप्लीकेटेड या कॉमन। तो जिसको हम लोग नकल नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलते हैं इनइमिटेबल। वन हु कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल, ऑप्शनल, फ्लेक्सिबल या नेग्लिजिबल। तो जिसको हम लोग अवॉइड नहीं बोल सकते उसको बोलते हैं हम लोग इनएविटेबल, मतलब जिसको होने को रोका नहीं जा सकता वही हो गया इनएविटेबल। वन हु कैन नॉट बी इंजर्ड, इनवल्नरेबल, फ्रेजाइल, मॉर्टल या डिफीटेड। तो जो कभी इंजर्ड नहीं हो सकता तो उसको बोलते हैं हम लोग इनवल्नरेबल। अ पर्सन हु लव्स वैंडरिंग, नोमैड, पिलग्राम, टूरिस्ट या एक्सप्लोरर। तो जो हमेशा जिसको मतलब घूमते फिरना पसंद है क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नोमैड। वन हु स्टडी फॉसिल्स, पैलेओन्टोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट या इकोलॉजिस्ट। तो जो फॉसिल स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं पैलियोन्टोलॉजिस्ट। वन हु स्टडी वेदर, मेट्रोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट या एस्ट्रोनॉमर। तो जो पढ़ाई करता है वेदर की तो उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। वन हु स्टडी ह्यूमन रेस, तो जो ह्यूमन रेस की पढ़ाई करता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन। तो जो ह्यूमन रेस की पढ़ाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट।
क्वेश्चन नंबर 77, वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ अ थिंग। तो जो डार्क साइड ऑफ अ थिंग का देखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, रियलिस्ट या स्टोइस्ट। तो जो डार्क साइड को बस देखता है उसको बोलते हैं हम लोग पेसिमिस्ट। अ पर्सन हु इज 50 ईयर ओल्ड, सेंचुरियन, ऑक्टोजेनरियन, क्वेनाजेरेरियन या नोनाजेरेरियन। तो जो 50 साल का होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वेनाजेरेरियन। ठीक है, थोड़ा वर्ड हार्ड है लेकिन 2-3 बार पढ़िए तो याद हो जाएगा। अ पर्सन हु 100 ईयर ओल्ड, सेंचुरियन, ऑक्टोजेनरियन, सेप्टोजेरेरियन, नोनाजेरेरियन। तो जो 100 साल का है उसको बोलते हैं हम लोग सेंचुरियन। अ पर्सन हु इज 80 ईयर ओल्ड, जो 80 साल का उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टोजेनरियन, नोनाजेरेरियन, सेंचुरियन या सेप्टोजेरेरियन। तो जो 80 साल का उसको बोलते हैं ऑक्टोजेनरियन। वन हु इज 90 ईयर ओल्ड, 90 ईयर ओल्ड उसको क्या बोलते हैं? नोनाजेरेरियन, ऑक्टोजेनरियन, सेंचुरियन या सेक्साजेरेरियन। तो इसको बोलते हैं हम लोग नोनाजेरेरियन। अ पर्सन हु 70 ईयर ओल्ड, तो 70 ईयर ओल्ड कौन है? सेप्टोजेरेरियन, ऑक्टोजेनरियन, नोनाजेरेरियन या सेंचुरियन। तो हो जाएगा आपका सेप्टोजेरेरियन। वन हु लिव्स ऑन अदर जेनरोसिटी, पैरासाइट, बेनिफैक्टर, डोनर या होस्ट। तो जो दूसरे के दया पे जीता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरासाइट, जेनरोसिटी। ठीक है। अ पर्सन हु राइट डिक्शनरी, एडिटर, लेक्सोग्राफर, ऑथर या पोएट। तो जो डिक्शनरी लिखता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग लेक्सोग्राफर। क्वेश्चन 85, वन हु फॉन्ड ऑफ गुड फूड। तो जिसको गुड फूड बहुत पसंद है, गवर्नमेंट, ग्लूटेन, एस्थेटिक या स्टॉइस। तो जिसको गुड फूड पसंद है उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट। जिसको खाना पसंद है बहुत ज्यादा उसको बोलते हैं ग्लूटेन। अ स्पीच मेड बाय वन पर्सन, डायलॉग, मोनोलॉग, डिबेट या डिसीजन डिस्कशन। तो जो स्पीच एक आदमी के द्वारा बोला गया है उसको बोलेंगे हम लोग मोनोलॉग। अ पर्सन हु कॉपी आर्टिस्टिक वर्क, इमिटेटर, प्लेगरिस्ट, आर्टिस्ट और या क्रिटिक। तो जो आर्टिस्ट के वर्क को कॉपी करता है वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लेगरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 88, वन हु स्टडी अर्थ, जो अर्थ की पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट, बोटनिस्ट, जियोलिस्ट या हिस्टोरियन। तो जो अर्थ पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग जियोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 89, अ पर्सन हु लव बुक्स एक्सेसिवली, बिब्लियोफाइल, लाइब्रेरियन, नोवेलिस्ट या एडिटर। तो जिसको बुक बहुत पसंद है उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 90, वन हु स्पेंड टू लिटिल, माइजर, स्पेंड थ्रिफ्टर या डोनर या होस्ट। तो जो बहुत ही ज्यादा मतलब टू लिटिल, जो बहुत कम खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइजर। वन हु लव्स वुमेन, मिसोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट, फेमिनिस्ट या ह्यूमनिस्ट। तो जिसको वुमेन बहुत पसंद है तो उसको बोलते हैं फिलोगाइनिस्ट, याद रखिएगा। ठीक है। और जिसको नहीं पसंद उसको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 92, वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, ईगोइस्ट या सिनिक। तो वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को बहुत प्यार करता है उसको बोलते हैं हम लोग फिलैंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 93, वन हु लिव इन मेनी गॉड्स। तो मोनोएथिस्ट, पॉलीथिस्ट, एथिस्ट या एगोनिस्ट। तो जो बहुत सारे भगवान पे यकीन करता है क्या बोलते हैं? पॉलीएथिस्ट। वन हु बिलीव इन वन गॉड। तो जो एक भगवान पे यकीन करता है क्या बोलते हैं? पॉलीथिस्ट, एथिस्ट, मोनोएथिस्ट या पैगन। उसको बोलेंगे हम लोग मोनोएथिस्ट, जो सिंगल गॉड पे बिलीव करता है। क्वेश्चन 95, वन हु डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड। क्वेश्चन थेइस्ट, एथिस्ट, अगोनिस्ट या पॉलीथेइस्ट। तो जो भगवान पे यकीन नहीं करता उसको बोलते हैं हम लोग अगोनिस्ट। ठीक है।
मतलब जो डाउट करता है, ठीक है, और जो यकीन नहीं करता उसको बोलते हैं एथिस्ट, और जो डाउट करता है उसको बोलते हैं अगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 96, वन हु इज स्किल्ड इन मेनी आर्ट, वर्सटाइल, नोवाइस, एमेच्योर या स्पेशलिस्ट। तो जिसको बहुत सारे स्किल में मतलब उसको आता हो उसको बोलते हैं वर्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 97, वन हु नो मेनी सब्जेक्ट, पॉलीमैथ, नोवाइस, अमेच्योर या स्कॉलर। तो जिसको बहुत सारे भाषा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमैथ। याद रखिए, मैथ से पॉलीमैथ मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट आता है। क्वेश्चन 98, वन हु स्टडी फिश, इचेथोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट या जूलॉजिस्ट। तो जो मछली की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग इचथोयोथायोलॉजिस्ट। ठीक है, इस वर्ड को लिख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा ये हार्ड है और नया भी है। क्वेश्चन नंबर 99, वन हु स्टडी सोसाइटी, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन। तो जो सोसाइटी के बारे में पढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। वन हु स्टडी एनिमल्स, जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, इकोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट। तो जो एनिमल की पढ़ाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 101, वन हु स्टडी ह्यूमन बीइंग एंड देयर कल्चर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु लव सॉलिट्यूड, रिक्लूज, एक्सट्रोवर्ट, सोशलिस्ट या लीडर। तो जिसको मतलब करता है सॉलिट्यूड से लव, तो क्या उसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेक्लूज। वन हु लिव इन अनदर कंट्री, नेटिव, फॉरेनर, सिटीजन या रेसिडेंट। तो जो दूसरे देश में आता है क्या उसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेनर। अ पर्सन हु एंटर विदाउट परमिशन, विजिटर, इंट्रूडर, गेस्ट या टेनेंट। तो जो बिना परमिशन घर में घुस जाए या कहीं भी, दूसरा बोलते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग भी इंट्रूडर। वन हु अनेबल टू डिसाइड, डिटरमाइंड, रेसोल्यूट, वैसिलेटिंग या फॉर्म। तो जो डिसाइड नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग वैसिलेटिंग। वन हु प्रेजेंट एट इवेंट, स्पेक्टेटर, अटेंडेंस, होस्ट या जज। तो जो एक इवेंट में प्रेजेंट आता है उसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी अटेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 107, अ पर्सन हु ट्रेवल ऑन फुट, पेडेस्ट्रियन, साइक्लिस्ट, पैसेंजर या राइडर। तो जो अपने पैरों से चलता है उसको बोलते हैं ए पेडेस्ट्रियन। और आपको 50 में कितना मार्क्स आ रहा है इसको भी कमेंट करके बताइएगा। वन हु स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंटोमोइस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट। तो जो पढ़ता है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में तो उसको बोलते हैं एंटोमोइस्ट। ठीक है, वन हु इज क्वालिफाइड टू वोट, इलेक्टर, कैंडिडेट, नॉमिनी, वोटर लिस्ट ऑफिसर। तो जो वोट देने के लिए क्वालिफाइड है तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्टर। ठीक है, अ पर्सन हु इज लर्निंग अ ट्रेड, एक्सपर्ट, अप्रेंटिस, वेटरन या मास्टर। तो जो अभी ट्रेड करना सीख रहा है तो उसको बोलेंगे अप्रेंटिस। वन हु एक्ट फॉर अनदर, एजेंट, ऑनर, एम्प्लॉई या डोनर। तो जो दूसरे के लिए काम करे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे एजेंट। क्वेश्चन नंबर 112, वन हु इज अनेबल टू स्पीक, ब्लाइंड, डम्ब, डेफ या लैम। तो जो बोल नहीं पाता उसको हम लोग बोलते हैं बी डम्ब। अ पर्सन हु लव ब्यूटी, एस्थेटिक, क्रिटिक, आर्टिस्ट, पोएट। तो जो ब्यूटी को लव करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे एस्थेटिक। क्वेश्चन नंबर 114, वन हु स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म,
बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, जियोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये बायोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 115, वन हु स्टडी द एनवायरनमेंट, इकोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, केमिस्ट, एस्ट्रोनॉमर। तो जो एनवायरनमेंट की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 116, वन हु कैन रिमेंबर एवरीथिंग, इंटेलिजेंट, रिटेंटिव, फॉरगेटफुल, केयरलेस। तो जो सब कुछ याद कर सकता है उसको हम लोग बोलेंगे रिटेंटिव। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, एमिएबल, फास्टिडियस, फ्रेंडली या जेंटल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फास्टिडियस, मतलब जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसको मानना मुश्किल है। अ पर्सन हु कैंट स्टॉप टॉकिंग, टैक्टिटर्न, ग्रेलुलस, साइलेंट या रिजर्व। तो जो बोलना बंद नहीं करता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ग्रेलुलस। क्वेश्चन 119, वन हु इज फॉन्ड ऑफ अ कंपनी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, रेक्लूस या हर्मिट। तो जिसको मतलब साथ रहना पसंद है तो क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट मतलब जिसको अकेले रहना पसंद है। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 120, वन हु कीप बीज, एपियरिस्ट, फ्लोरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट या बोटनिस्ट। तो जो बी का देखभाल करता है उसको क्या बोलते हैं? अपियरिस्ट। और जहां बी रहते हैं उसको बोलते हैं अपियरी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 120, वन हु फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, सेलर, पायलट, ड्राइवर या नेविगेटर। तो जो फ्लाई करता है एयरक्राफ्ट को उसको बोलेंगे हम लोग पायलट। वन हु कंपोज म्यूजिक, कंपोजर, सिंगर, लिरिस्ट या कंडक्टर। तो जो म्यूजिक कंपोज करता है उसको बोलते हैं हम लोग ए कंपोजर। वन हु डिवोटेड टू ड्यूटी, कॉन्सेंटियस, नेग्लिजेंट, लेजी, केयरलेस। तो जो अपने ड्यूटी या कर्तव्य के करता है तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंटियस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, वन हु इज न्यू टू एन आर्ट और साइंस, एक्सपर्ट, नोवाइस, वेटरन या स्कॉलर। जो अभी कोई आर्ट या साइंस में किसको हम बोलेंगे? बी नोवाइस नौसिखिया। A person who introduce performer, presentator, anchor, host, all of this। जो कोई अगर परफॉर्म हो रहा है डांस या देखते टीवी शो में तो कोई इसको इंट्रोड्यूस करता है तो क्या उसको बोलते हैं? उसको बोलेंगे ऑल ऑफ दिस, यानी कि उसको सब बोल सकते हैं। प्रेजेंटेटर भी बोल सकते हैं, एंकर भी बोल सकते हैं, होस्ट भी बोल सकते हैं। वन हु बिलीव इन सेल्फ सैक्रिफाइस फॉर अदर्स, अल्टूरिस्ट, इगोइस्ट, सिनिक या हेडोनिस्ट। तो जो सेल्फ सैक्रिफाइस में बिलीव करता है अदर के लिए तो क्या उसको बोलेंगे? अल्टूरिस्ट, परोपकारी। क्वेश्चन 127, वन हु थिंक ओनली ऑफ हिमसेल्फ, अल्टूरिस्ट, इगोइस्ट, ह्यूमनिस्ट या आइडियलिस्ट। तो जो खुद के बारे में सोचता है उसको हम लोग बोलते हैं इगोइस्ट, मतलब घमंडी या सेल्फिश। इसका बढ़िया याद रखिएगा। क्वेश्चन 121, वन हु लव्स लग्जरी, एस्थेटिक, साइबरेट, स्टॉइस, हर्मिट। तो जो लग्जरी को लव करता है उसको बोलते हैं साइबराइट, बेराइट। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा इसको आप इग्नोर करिएगा। क्वेश्चन 129, अ पर्सन हु स्टडी हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, लेक्सियोग्राफर। तो जिसकी हैंडराइटिंग मतलब बहुत अच्छी हो तो उसका बोलते हैं, सॉरी सॉरी, जो हैंडराइटिंग के बारे में पढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। देखिए एक नया वर्ड है कि हैंडराइटिंग का भी पढ़ाई होता है और उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। वन हु स्टडी क्राइम, क्राइमोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन। तो जो क्राइम के बारे में पढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राइमोलॉजिस्ट। ये सब भी नया वर्ड है। वन हु स्टडी द माइंड, फिजियोलॉजिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट
सॉरी यहाँ पर ये साइकोलॉजिस्ट है, फिजियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिस्टेरिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो माइंड को पढ़ता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। वन हु ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, सर्जन या फिजिशियन। तो जो मेंटल डिसऑर्डर को जज करता है उसको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी साइलेंट है, याद रखिएगा, नहीं तो फिर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा। इसलिए आप नए नए वर्ड को पढ़ते रहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हु स्टडी डिजीज, पैथोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, ईगोलॉजिस्ट। तो जो पढ़ता है डिजीज के बारे में उसको बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 134, वन हु स्टडी लैंग्वेज, लिंग्विस्ट, हिस्टोरियन, फिलाटेलिस्ट या बोटनिस्ट। तो जो लैंग्वेज की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक। क्वेश्चन नंबर 135, वन हु स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट या जियोलॉजिस्ट। तो जो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग इकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 136, वन हु इज अनेबल टू पे द डेब्ट लीगली, इंसॉल्वेंट, बैंकर, फाइनेंसर या क्रेडिटर। तो जो अपना कर्ज नहीं दे पाता उसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, वन हु स्टडी द सी, ओशनियोग्राफर, जियोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट या इकोलॉजिस्ट। तो जो सी की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग ओशनियोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 138, वन हु कलेक्ट बुक, बिब्लियोफाइल, लाइब्रेरियन, ऑथर या एडिटर। तो जो बुक कलेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोफाइल। याद रखिए बाइबल एक बुक है और इसी से अब याद रखिएगा बुक मतलब जहां है तो बिब्लियोफाइल। क्वेश्चन 131, वन हु इज incapable of making mistake, infallible, careful, wise, skilled। तो जो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता उसको बोलते हैं इनफेलेबल। तो यानी जो मिस्टेक करे वो गिर जाएगा, देखो जो नहीं गिरेगा मतलब वो मिस्टेक नहीं कर रहा है, ट्रिक से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 140, वन हु कैन नॉट बी वुंडेड, इनवनरेबल, इमॉर्टल, इनविंसिबल या इनऑडिबल। तो जो कभी घायल नहीं हो सकता उसको बोलते हैं इनवनरेबल। वन हु इज फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइस, इम्पार्शियल, बायस्ड, पार्शियल या प्रिजुडाइस्ड। तो जो जज मतलब नहीं हो सकता, पहले से जज नहीं कह सकता, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पार्शियल। क्वेश्चन 142, वन हु लव ह्यूमैनिटी, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, इगोइस्ट या सिनिक। तो जो ह्यूमैनिटी से प्यार करता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 143, वन हु वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट अ होम, नोमैड, टूरिस्ट, पिलग्राम या मिग्रेंट। तो जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसका घर नहीं होता उसको बोलते हैं हम लोग नोमैड। क्वेश्चन 144, वन हु स्पेंड मनी रेकलेसली, माइजर, स्पेंड्रिफ्ट, डोनर या बैंकर। तो जो अपने पैसे को फालतू में खर्चा करता है उसको बोलते हैं हम लोग स्पेंड्रिफ्ट। क्वेश्चन 145, वन हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट, लिटरेट, इलिटरेट, स्कॉलर या ऑथर। तो जो पढ़ और मतलब जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसको बोलते हैं इलिटरेट। क्वेश्चन नंबर 146, वन हु बिलीव दैट प्लेजर इज इन द चीफ एम ऑफ लाइफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब उसका प्लेजर ही है, तो उसका क्या बोलेंगे, तो हेडोनिस्ट है। ठीक है। वैसे पर्सन को लाइफ में प्लेजर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 146, वन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिस्ट, पॉलीग्लॉट, स्कॉलर या ट्रांसलेटर। तो जो बहुत सारे भाषा बोल सकता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीग्लॉट। क्वेश्चन नंबर 148, वन हु स्टडी बर्ड, ऑर्निथोलॉजिस्ट, इटोमोलॉजिस्ट,
इछोथोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट, तो जो बर्ड की स्टडी करता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्निथियोलॉजिस्ट। क्वेश्चन 149, हु स्टडी इंसेक्ट्स? एंटोमोलॉजिस्ट, ऑर्निथियोलॉजिस्ट, बोटनिस्ट या इकोलॉजिस्ट, तो जो इंसेक्ट्स की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग एंटोमोलॉजिस्ट। तो एंट मतलब क्या होता है, चींटी, तो याद रखेगा, इसी से इंसेक्ट्स की पढ़ाई को एंटोमोलॉजिस्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 150, वन हु स्टडी फिश, तो क्या बोलेंगे, इछोथायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट या बोटनिस्ट, तो जो फिश की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इछथायोलॉजिस्ट। क्वेश्चन 151, वन हु प्रिटेंडेड टू हैव virtues he does not possess, optimist, hypocritic, altruist या stoic, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिपोक्राइट मतलब पाखंडी। क्वेश्चन 152, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, इनफेवेलेबल, इनकॉरेजेबल, इनफ्लेक्सिबल या इम्पार्शियल, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकॉरेजेबल, असुधरनीय, जिसको सुधारा ना जा सके। क्वेश्चन 153, वन हु डेलिबरेटली स्टार्ट क्वेरल्स, आर्बिट्रेटर, इंस्टिगेटर, मेडिटेटर या स्पेक्टेटर, तो जो जानबूझकर झगड़ा चालू करता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंस्टिगेटर मतलब उकसाने वाला। अ पर्सन हु डेजर्ट हिज प्रिंसिपल और पार्टी, पैट्रियट, अपोस्टेट, लॉयलिस्ट या डिसिपल, तो जो खुद की पार्टी या प्रिंसिपल को धोखा दे उसको हम लोग बोलते हैं अपोस्टेट, धर्म या सिद्धांत त्याग करने वाला, ठीक है। वन हु हेट नॉलेज एंड लर्निंग, बिब्लियोफाइल, मिसोगोलिस्ट या फिलोलॉगिस्ट या पॉलीग्लॉट, तो जो धर्म जो नॉलेज और लर्निंग को हेट करता है उसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट, मतलब ज्ञान से घृणा करने वाला। वन हु इज अपॉइंटेड टू एक्ट फॉर अनदर इन अ बिजनेस मैटर, डेलीगेट, प्रॉक्सी, अटॉर्नी या आर्बिट्रेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी, अधिकृत प्रतिनिधि, ठीक है। क्वेश्चन 157, वन हु वॉक अबाउट एमलेसली, नोमैड, वैगाबॉन्ड, पिलग्रिम या टूरिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा वागाबॉन्ड, आवारा, ठीक है, जो बिन मतलब घूमते रहता है ना उसको बोलते हैं। क्वेश्चन 158, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम, विजनरी, फैनेटिक, सीनिक या पेसिमिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा विजनरी, दूरदर्शी। अ पर्सन हु इज इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, फ्रूगल, इनसेटिएबल, कंटेंटेड, हम्बल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इनसेटिएबल, जिसको हम लोग कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वन हु इज हैबिचुअली साइलेंट, ग्रेलुलस, टैक्टिटोन, लोक्यूकस या ग्रेगरस, तो इसका हो जाएगा टैक्टिटोन, कम बोलने वाला। वन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग ट्रीटेड, टायरलेस, टिमिड, डोरमेट या पैसिव, तो इसका हो जाएगा टायरलेस मतलब अथक, जो थकता नहीं हो। वन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, हर्मिट, पैट्रियट, डिप्लोमैट या मर्चेंट, इसका आंसर हो जाएगा ये हर्मिट मतलब सन्यासी और एकांतवासी। क्वेश्चन नंबर 163, वन हु इज इजिली शॉक्ड और ऑफेंडेड, सेंसिटिव, कैलुअस, रूथलेस या स्टर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सेंसिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164, वन हु स्पेंड मनी केयरफुली, स्पेंड ड्रिफ्टर, थ्रिफ्टी, लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट, इसका आंसर हो जाएगा थ्रिफ्टी मतलब मितव्ययी।
वन हु स्टडी द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जीनोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट या इकोलॉजिस्ट। तो जो मैनकाइंड की पढ़ाई करता है उसको कहते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि मानव विज्ञानी। वन हु इज टू केयरफुल अबाउट स्मॉल डिटेल्स, फास्टिडियस, फ्लेक्सिबल, गलेबल या केयर फ्री। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्टिडियस। वन हु अपोज एस्टेब्लिश्ड बिलीव्स, हेरेटिक, डिसिपल, बिलीवर या फॉलोअर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हेरेटिक, मतलब विधर्मी। वन हु डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, स्केप्टिक, ऑप्टिमिस्ट, बिलीवर या मिस्टिक्स। तो जो डाउट करता है अपने एक एक्सेप्टेड ओपिनियन पे, तो इसका हो जाएगा स्केप्टिक, मतलब संशयवादी, जिसको खुद पे डाउट रहता है। वन हु इज न्यू टू अ बिलीव और फेथ, कन्वर्ट, वेटरन, अपोस्टल या प्रोफेट। इसका आंसर है कन्वर्ट, धर्म में परिवर्तन करने वाला। वन हु इज अनेबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली, इनकैरेक्टेबल, एलोगेटेड, फ्लुएंट या वोकल। तो इसका हो जाएगा आंसर इन आर्टिकुलेट, मतलब स्पष्ट बोलने में असमर्थ। क्वेश्चन 171, वन हु इज नॉट इजीली डिसीव्ड, क्रेडुलस, अस्टवेट, गलेबल या नेव। तो इसको हम लोग बोलेंगे अस्टवेट, मतलब चतुर, जिसको आसानी से बुड़बक नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 172, वन हु स्टडी एशियंट इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, नुमिज्मेटिस्ट, हिस्टोरियन। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिग्राफिस्ट, अभिलेख की विशेषज्ञ। क्वेश्चन 173, वन हु स्टडी फैमिली लिंगेज, जेनियोलॉजिस्ट, इथनोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट या इकोलॉजिस्ट। तो जो फैमिली लिंगेज की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग जीनियोलॉजिस्ट, वंशावली विशेषज्ञ। So 174, वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट या इम्यूटेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट या ओबिक्विसस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओमनीप्रेजेंट, मतलब जो हर जगह, सर्वव्यापी, मतलब जो हर जगह रहता है। क्वेश्चन 176, वन हु नो एवरीथिंग, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट या एरोडाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ओमनीसाइंट, मतलब सर्वज्ञ, मतलब सर्वज्ञानी, जिसको सब कुछ पता हो। क्वेश्चन 177, वन हु इजिली फूल्ड, अस्टूटेट, गलेबल, विजिलेंट या विट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा गलेबल, मतलब भोला भाला, आसानी से धोखा खाने वाला, बी हो जाएगा इसका आंसर। वन हु कैन रीड एंड राइट मेनी लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट, लेक्सोग्राफर या ग्रामेरियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पॉलीग्लॉट, यानी कि बहुभाषी। क्वेश्चन नंबर 179, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, हेडोनिस्ट, स्टोइस, सीनिक या ऑप्टिमिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टोइस, स्थित प्रज्ञ, मतलब जिसको दुनिया का, मतलब दिन दुनिया से मतलब नहीं होता है, ठीक है, इसको यही मतलब हो गया। क्वेश्चन नंबर 180, वन हु लिव्स बाय बेगिंग, मेंडिकेंट, मर्चेंट, रेक्लूज या पिलीग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडिकेंट, भिक्षुक। तो देखिए नया वर्ड है, इसको मार्क किया, बहुत बढ़िया वर्ड है ये, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन 181,
वन हु स्टडी फंगी, माइकोलॉजिस्ट, बोटनिस्ट, वायरोलॉजिस्ट या इकोलॉजिस्ट। तो जो फंगी की पढ़ाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजिस्ट, कवक वैज्ञानिक। वन हु स्टडी वायरस, तो क्या बोलते हैं, वायरसलॉजी, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट या माइकोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरोलॉजिस्ट, मतलब विषाणु वैज्ञानिक, वायरस की स्टडी करने वाला। क्वेश्चन नंबर 183, वन हु स्टडी बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, इकोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जीवाणु का वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 184, वन हु स्टडी टिश्यू, हिस्टोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एंटोमोइस्ट या फिजियोलॉजिस्ट। तो जो टिश्यू की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोलॉजिस्ट, ऊतक वैज्ञानिक, ऊतक, ठीक है, मतलब टिश्यू को ऊतक बोलते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश के साथ साथ अब हिंदी भी सीखिए। क्वेश्चन नंबर 185, वन हु स्टडी सेल्स, साइटोलॉजिस्ट, हिस्टोलॉजिस्ट, मॉर्फोलॉजिस्ट या इकोलॉजिस्ट। तो जो सेल की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजिस्ट, कोशिकीय वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 186, वन हु स्टडी ब्लड, हेमाटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जो ब्लड की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हेमाटोलॉजिस्ट, रक्त विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 187, वन हु स्टडी द हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट। तो जो हार्ट की स्टडी करता है उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 188, वन हु स्टडी द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या पल्मोलॉजिस्ट। तो जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को पढ़ता है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। वन हु स्टडी किडनी, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। तो जो किडनी की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, गुर्दा विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 190, वन हु स्टडी स्किन डिजीज, डर्मेटोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट। तो जो स्किन की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 191, वन हु स्टडी कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो जो कैंसर की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ। देखिए नया वर्ड है ये, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 192, वन हु स्टडी द हॉर्मोन्स, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट या वायरोलॉजिस्ट। तो जो हॉर्मोन्स की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अंतःस्रावी विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 193, वन हु स्टडी लंग्स, पल्मोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट। तो जो लंग्स की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, मतलब फेफड़े का विशेषज्ञ। क्वेश्चन 194, वन हु स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, पाचन तंत्र विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 195, वन हु स्टडी द लीवर, हेप्टोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट। तो जो लीवर की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं हेप्थोलॉजिस्ट, यकृत विशेषज्ञ। क्वेश्चन 196, वन हु स्टडी द बोन्स, ऑर्थोपेडिस्ट, डेंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट। जो बोन्स की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। क्वेश्चन नंबर 197, वन हु स्टडी द यूरिनरी सिस्टम, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट या हेमेटोलॉजिस्ट। तो जो यूरिनरी सिस्टम की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट।
क्वेश्चन नंबर 198, वन स्टडी एक्सरे एंड स्कैन्स, क्या बोलते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, हिस्टोलॉजिस्ट या कैटोलॉजिस्ट। तो जो एक्सरे करता है उसको बोलते हैं हम लोग रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। और पैथोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, जहां खून जांच होता है, ठीक है। और रेडियोलॉजिस्ट आपको एक्सरे एंड स्कैन्स। तो आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो ये सब पढ़िएगा तो थोड़ा इजी होगा, ठीक है। क्वेश्चन 199, वन हु स्टडी द टीथ, डेंटिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, सर्जन या फिजिशियन। जो दांत की पढ़ाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं ए डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 200, वन स्टडी आई डिजीज, ऑप्थोमेलोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्था ऑप्थेलमोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ठीक है।